हेलो दोस्तों, आप सभी का अमित एजुकेशन 20 में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं अमित, आज आप इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति, मैथ कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक से हम त्रिकोणमिति का पहले परिचय जानेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ कोणों को जानेंगे, उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अगर आप कक्षा 9 के भी विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अब इसके बाद सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, कक्षा 10 और कक्षा 9 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं मैथ कक्षा 10 एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है? तीन कोणों की माप। तो आपके मन में डाउट्स आता होगा, सर कि ये तीन कोण होते कौन से हैं? तो माना हमारे पास एक त्रिभुज है, तो क्या करेंगे? माना हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री यानी कि क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण। और जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, ये जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। और जो लंब रूप में है, जो लंब रूप में है उसे क्या कहते हैं? जो लंब रूप में है उसे लंब कहते हैं। और नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, आधार वो। लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं। ये जो लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एंगल के हिसाब से, कोण के अनुसार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लंब और आधार, और लंब लंब क्या हो सकता है? आधार हो सकता है। आधार क्या हो सकता है? लंब हो सकता है। ठीक है, आया आपको ये पता होना चाहिए। कोण के अनुसार तब ये त्रिभुज समकोण है। ठीक है, कोण के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, कोण के अनुसार बदलता रहता है। तो चलिए समझते हैं। आपको समझने से पहले क्या हम एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में एक लंब 90 डिग्री का समकोण बनाते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए एक परिमेय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब हम समझेंगे क्षेत्रमिति त्रिभुज अनुपात क्या होता है। क्षेत्रमिति अनुपात क्या होता है? जो त्रिकोणमिति अनुपात होंगे वो टोटल 6 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम एंगल यहाँ लेंगे, एंगल यहाँ लेंगे, तो लंब ए हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? ए। इसके सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण रहेगी, क्योंकि त्रिभुज, किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ कोई कोण लेते हैं, ठीक है, माना है त्रिभुज ए, बी और सी है। कोण बी के लिए हमेशा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। कोण ए के लिए उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, यानी कि ए लंब हो जाएगा, तब ए क्या हो जाएगा? आधार। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए चलिए समझते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए जो ए बी होगा, ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, ए बी आधार हो जाएगा। तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी एक लंब हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा? लंब। और ए सी
कर्ण ही रहेगा, इसी कर्ण ही रहेगा। ठीक है, इसी क्या रहेगा, कर्ण ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि किसी त्रिभुज के, अभी हम बार बार बातें कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, और उन दोनों के वर्ग की योगफल के बराबर होती है कर्ण का वर्ग, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कोण के अनुसार, अगर यहाँ कोण हो गया तो लंब आधार हो गया, और आधार क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, कोण के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, लंब आधार क्या होते रहते हैं, कोण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप बता ही सकते हैं, अगर जैसे कोई ट्रिपलेट है, कोई ट्रिपलेट है, जैसे 3, 4 और 5, क्या है 3, 4 और 5, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें पता क्या होना चाहिए कि किसके बराबर कौन सी भुजा होगी। तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि 5, 5 का वर्ग करेंगे, उन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ट्रिपलेट सही होगा, वरना त्रिभुज नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। 5 5 25, 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि 25 पर और 25 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिक अभी हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या करते हैं, अभी हम आगे ट्रिक को समझते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो टोटल कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, देखियो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसका संक्षिप्त रूप, ये संक्षिप्त रूप है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके साथ थीटा, ए कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन को क्या बोलते हैं, साइन को बोलते हैं ज्या। आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है साइन को क्या बोला जाता है। साइन को ज्या बोला जाता है, कोज्या बोला जाता है, स्पर्शज्या बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोज्या। साइन को ज्या, कोसाइन के कोज्या। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। ठीक है, बाकी इन तीनों को हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। इन तीनों को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके 2024 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। अब आपको पता होना चाहिए, हर एक क्या होता है, हर एक साइन का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, साइन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोटेंजेंट का कोट, सेकंड का सेक, और कोसेक को सेकंड का कोसेक होता है। ठीक है, आपकी 2026-24 में एक क्वेश्चन आया था, क्या था, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। 1 नंबर आया था, कितने नंबर का आया था, 1 नंबर का आया था। ठीक है, अगर 2026 में क्वेश्चन आ जाए कि कोसेकंड का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो आंसर होना चाहिए कोसेक। कोसेकंड का संक्षिप्त रूप क्या होगा, कोसेक हो जा, क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है, तो चलिए सबका संक्षिप्त रूप हम जान लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद ये अधूरे रहते हैं। क्या रहते हैं, ये अधूरे हैं। क्या हैं, ये अधूरे रहते हैं जब तक इसके साथ थीटा न लग जाए। अगर हम थीटा न लगे तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो सब के साथ थीटा लगाते हैं, त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण मतलब के, कर्ण मतलब के। लंब को यल से दर्शाते हैं, आधार को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्या समझते हैं, एक प्यारी सी ट्रिक के साथ समझते हैं। क्या समझते हैं, एक प्यारी सी ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। क्या है, लाल बट्टा कक्का। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। यल का मतलब क्या हो जाएगा, यल का मतलब होता है लंब। यल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, ठीक है साथी। के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। के का मतलब कर्ण। ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
अभी हम ऊपर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब की स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हम समझते हैं कि क्या लिख सकते हैं। जैसे अब यल अपान के को क्या लिख सकते हैं, यल अपान के मतलब लंब क्या हो गया, लंब, और कैसे हो गया कर्ण, क्या हो गया, कैसे हो गया कर्ण। क्या लिख सकते हैं दोस्त, यल अपान की मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब हम समझते हैं यल अपान ए मतलब जो पहला है यल अपान ए, क्या है, यल अपान ए, इसे बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं साइन। और इसका मतलब वो दूसरे वाले का होता है, इसे बोलते हैं कॉस, क्या बोलते हैं कॉस। और जो तीसरा वाला है लंब और आधार, इसे बोलते हैं टैन, क्या बोलते हैं टैन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर आपको कभी वैल्यू दे दे सेक थीटा का, तो आपसे पूछ ले कैसे निकालेंगे, तो आपको समझना होगा। अगर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो इसका हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा कक्का बटा लाल, क्या हो जाएगा कक्का बटा लाल। पहले के लिए कोसेक, दूसरे के लिए सेक और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में क्या करेंगे कोसेक, सेक और क्या कॉट की वैल्यू के लिए हम ट्रिक को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। ट्रिक को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कक्का बटा लाल, क्या हो जाएगा कक्का बटा लाल। पहले के लिए यानी कर्ण बटा लंब कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटा आधार सेक हो जाएगा, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला एक नया मिल जाएगा। तो अब हम एक प्रश्न लेते हैं, क्या लेते हैं एक प्रश्न लेते हैं। आपको पता होना चाहिए लाल बट्टा कक्का लंब यानी किसे बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं साइन थीटा। अब कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इसे आधार किसी कर्ण। टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टैन थीटा के लिए हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा। अगर उल्टा वैल्यू निकालना हो हमें कॉसिक, सेक और कॉट के लिए क्या करते हैं ट्रिक को उल्टा करते हैं, ट्रिक का उल्टा। अब ट्रिक को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे कक्का बट्टा लाल, क्या लिखेंगे कक्का बट्टा लाल। यानी कि जो पहला होगा वो कौशिक के लिए, दूसरा सेक के लिए, तीसरा कॉट के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो डाउट्स बचे हैं उनको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा टैन थीटा का मान परिकलित कीजिए। आपको पता अभी ट्रिक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ट्रिक, ट्रिक क्या होता है लाल बटा कक्का, क्या होता है लाल बटा कक्का होता है। ठीक है, अब पता है इसमें दिया है साइन थीटा, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर पहले वाले लंब और कर्ण होता है, क्या होता है लंब और कर्ण। यानी कि लंब के स्थान पर कितने दिए 3, कर्ण के स्थान पर कितने दिए 5। तो हम क्या करेंगे आधार निकालना है तो आधार क्या करेंगे निकाल लेंगे, आधार क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब हम एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साथ ही आपको अभी हम पाइथागोरस पढ़ चुके हैं। कर्ण कितना दिया है 5, 5 की स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3, 3 की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, 3 की स्क्वायर करेंगे इतना घटाएंगे तो कितना होगा 16, 16 कितने का वर्ग है 16 है 4, यानी कि आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए साथी, जैसे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे cos थीटा, अभी हम लाल बट्टा क्या होता है कक्का होता है, क्या होता है लाल बट्टा कक्का। साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितना निकला है 4,
कर्ण का मान कितना निकला है? कर्ण का मान 5 निकला है। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 4/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, ठीक है। अब हम देखते हैं tan थीटा का भी मान पूछा है, tan थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? इसमें देखिए लंब बटा क्या होता है? आधार, यानी कि लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है? 3। लंब कितना दिया है? 3। आधार कितना दिया है? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अगर पूछ ले कॉसेस थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा? जस्ट अभी हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। किसका उल्टा करेंगे? जो ट्रिक है उसका उल्टा करेंगे। ट्रिक उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लाल। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लाल, यानी कि लंब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी? 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कास, कॉसेस, टैन, साइन। अब अगर आपसे पूछ लीजिए सेक थीटा का मान, क्या पूछ लीजिए? सेक थीटा, तो उल्टा हो जाएगा। आधार बटा कर्ण का जस्ट उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब कास के कर्ण बटा आधार जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब कॉट का अगर आप पहले पूछ ले, कॉट थीटा, तो टैन का जस्ट उल्टा, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार कितना दिया है? 3, और लंब कितना दिया है? 4। और आधार कितना दिया है? 4, और लंब कितना दिया है? 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपके अब जितने डाउट्स हैं लगभग मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करेंगे, सर ये डाउट्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो हम वो डाउट्स को क्या करेंगे? क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्त, ठीक है। एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि कर्ण का मान, जो कर्ण का मान होता है, कर्ण का मान जो होता है वो लंब और आधार के मान का योगफल हमेशा क्या? छोटा होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? लंब और आधार, लंब और आधार से। किससे बड़ा होना चाहिए? लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको दे दिया जाए साइन थीटा बराबर 3/4, क्या दे दिया जाए? साइन थीटा बराबर 3/4, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? तो हम देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। साइन थीटा यानी कि होता है क्या? लाल बटा कक्का। ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, आपको पता होना चाहिए। लंब और कर्ण, यानी कि लंब और दिया है कर्ण, तो स्क्वायर करेंगे 4 की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, क्या होगा? क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है। अब आधार की स्क्वायर हम निकाल लेंगे। 4 की स्क्वायर करेंगे माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो जाएगा? आधार की स्क्वायर। 16 में शनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। ये हो जाएगा आधार की स्क्वायर। आधार बराबर कितना निकल के आएगा? √7। कितना निकल के आ जाएगा? √7। देखिए, अब जो √7 निकल के आ रहा है और निकल के आ रहा है, एक कर्ण से क्या है? वैल्यू बड़ी है। कर्ण से क्या है? वैल्यू बड़ी है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, जो कर्ण का मान होगा वो लंब और आधार के मान से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा साथी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब साथी अगर आपका कोई डाउट्स है तो इस क्वेश्चन में ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो आप हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए क्या करते हैं? एक त्रिभुज को बना लेते हैं जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि इसे हम बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी। यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक है। बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है साइन है, कॉस है, साइन सी और कॉस सी के, ठीक है। यानी कि पहले इसे हम मानेंगे कोण और इसे एक बार कोण मानेंगे। तो साथी अभी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ कोण बनता है वह क्या होता है? आधार हो जाता है। उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कोण ए के लिए, ठीक है, तो कोण ए के लिए क्या करते हैं? कोण ए के लिए
अब कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, लंब क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, कर्ण AC, कर्ण नहीं बदलता है, बदलते हैं हमेशा लंब और आधार बदलते हैं। ठीक है, और कोण C के लिए अब आपको पता होना चाहिए कोण C के लिए क्या, कोण C के लिए क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं। कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, लंब AB, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण पहले सबसे निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है एक पाइथागोरस प्रमेय, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए साथी, इसमें दिया है ए, कोण ए के लिए हम निकाल रहे हैं, चाहे जिसके लिए आप निकालिए, कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालना है, इसे हम लंब माने हैं, कोण ए के लिए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब कितना हो जाएगा 7, लंब कितना हो जाएगा 7 की स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा 24 की स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। साथ ही अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो रही हो तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में स्क्वायर रूट ट्रिक बाय अमित सर मंगाएंगे अमित एजुकेशन में, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर किससे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक, एक लाइन में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 9 को 6 में जोड़ेंगे 5, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, कितना हो जाएगा 625, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 625। ये 625 कितने का वर्ग है, 25 का वर्ग है, कितने का वर्ग है 25, यानी कि कर्ण बराबर कितना निकल के आएगा 25, कर्ण बराबर कितना निकल के आ गया 25, कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है साथी, कर्ण कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम सब वैल्यू पता होगा, सबका सब भुजाओं का क्या होगा मान पता हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या करते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है साइन ए, पूछा क्या गया है साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, अभी हम ट्रिक पढ़ चुके हैं, क्या है ट्रिक, क्या है लाल बट्टा कक्का है, ट्रिक क्या है लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब होगा और कर्ण होगा, क्या होगा लंब और कर्ण होगा। अब लंब समझते हैं, साइन ए के लिए लंब क्या है, उसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ए के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि 7, कर्ण क्या हो जाएगा जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि 25, आंसर हो जाएगा कितना 7 बटा 25। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉस ए, क्या समझते हैं कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, आधार कितना है 24, और कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25, आधार बटा कर्ण। ठीक है साथी, अब हम समझते हैं सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए पता होना चाहिए, कोण सी के लिए लंब ए बी है, आधार बी सी है, कर्ण क्या है ए सी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। अब कोण सी के लिए तो हो जाएगा साइन सी। अब साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये तो हमेशा ट्रिक वही रहेगा, लंब रहेगा अब कर्ण रहेगा। अब बदल रहा है एंगल के साथ, क्या लंब और आधार बदल रहे हैं, तो देखते हैं लंब इसमें क्या है लंब ए बी, यानी कि लंब ए बी मतलब 24 होगा, आधार लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है भैया कर्ण है 25, तो हो जाएगा 24 बटा 25 साइन सी के लिए। अब कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आधार BC, आधार BC मतलब 7, और कर्ण 25,
कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर आपसे पूछ लिया जाए tan a का मान बताओ, tan a का यानी कि लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है 7, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 24, तो tan a के लिए कितना हो जाएगा 7/24। अगर आपसे पूछ लिया जाए tan c का मान बताओ, तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं साथी। अगर आपको पता हो, अगर आपको आ गया हो, तो आप tan c का मान कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। यदि साथी आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आपका सब्सक्राइब क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्या पूछा है, बोला है न्यून कोण। अब समझते हैं न्यून कोण क्या होता है। क्या न्यून कोण, जो कोण 0 तथा 90 अंश के बीच में हो, जो कोण 0 तथा 90 अंश के बीच में हो, क्या हो 90 अंश के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है साथी, क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब इसमें दिया है दोनों कोण होंगे 90 अंश से छोटे। अब जो दोनों कोण होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, दोनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, क्या होंगे, छोटे होंगे। और दोनों कोण का योग 90 अंश के कोण के बराबर होगा। जो दोनों कोणों का योग होगा, दोनों कोणों का योग किसके अंश बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। अर्थात अर्थात क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात बराबर हो गया यानी कि 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको लिखना है, क्या है, लिखना है, लिखना है cos A बराबर cos B, लिखना है cos A बराबर cos B। ठीक है, क्या लिखना है, cos A बराबर cos B। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप एक त्रिभुज हम बना के समझते हैं। मान लीजिए यही क्या हो गया, त्रिभुज, यही है 90 डिग्री। कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि सी को हम 90 डिग्री मानेंगे, और जो बाकी दो कोण है वो क्या है, न्यून कोण, यानी कि 0 तथा 90 अंश के बीच में है। ठीक है, ए और ए ये क्या है, 0 तथा 90 अंश के बीच में कोण है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। नीचे कर्ण आएगा क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। क्या आ जाएगा, नीचे का क्या आ जाएगा, कर्ण, नीचे कर्ण आएगा, कोण बदल जाएगा, तो कोण एक के लिए आधार हो जाएगा। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण क्या बदलता नहीं है, कर्ण वही रहता है। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, अब हम समझते हैं साथी, कोण ए के लिए अलग होगा। कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। और कोण बी के लिए, कोण बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कोण बी के लिए BC। ठीक है, क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ दिया है cos A बराबर cos B। क्या दिया है, cos A बराबर cos B। अब cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर, यानी कि ट्रिक क्या होता है, लाल बट्टा का आधार बटा कर्ण, आधार cos A बराबर, आधार क्या हो जाएगा AC, कर्ण क्या हो जाएगा AB। cos B के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा AB। ठीक है, अब AB और AB क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, AC बराबर बचा BC। क्या बचा, AC बराबर BC। इसका मतलब त्रिभुज में AC और BC भुजाएं आपस में बराबर है। इसका मतलब है त्रिभुज में AC और BC भुजाएं क्या है, भुजाएं आपस में बराबर है। भुजाएं आपस में क्या है, आपस में
बराबर है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उनके कोण भी क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। ठीक है साथी, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण भी सम्मुख कोण के कारण, किसके कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है साथी, सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो, क्या दिया है, 15 काट ए बराबर दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि हम निकाल सकते हैं कॉट ए बराबर कितना निकल के आएगा, कॉट ए बराबर निकल के आएगा 8/15। तो साइन ए और कॉसेक ए याद कीजिए। साथ ही हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं। ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, क्या है लाल बटा कक्का, इस साइन के लिए होता है, एक कॉस के लिए, एक टैन के लिए। दिया है उल्टा, उल्टा दिया है, टैन होता है लंब बटा आधार, तो इसका जस्ट उल्टा काट हो जाएगा, काट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि आधार दिया है 8 और कर्ण दिया है, वो लंब दिया है कितना, 15। कर्ण पूछा है तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से प्लस आधार का वर्ग, क्या होता है, आधार का वर्ग। लंब कितना दिया है भैया, लंब दिया है, लंब 15 दिया है, 15 की स्क्वायर, आधार 8 दिया है, 8 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 की स्क्वायर करेंगे साथ ही कितना आ जाएगा, 15 की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, प्लस 8 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा साथी 64। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 289, ये कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग, यानी कि कर्ण निकल के आ गया, कर्ण बराबर कितना निकल के आया 17। अब कर्ण का मान निकल के आ गया तो आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों भुजाएं पता हो गई, लंब कर्ण आधार, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर क्या होगा, लंब कर्ण, लंब और कर्ण, लंब का मान कितना दिया है 15, कर्ण का मान कितना निकल के आया 17, तो आंसर हो जाएगा 15/17। सेक ए के लिए, सेक ए यानी कि 1/, कॉस से, अब कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण ऊपर चला जाएगा तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया है साथी, कर्ण का मान कितना दिया है 17, तो आप ऊपर रख देंगे 17, आधार का मान कितना दिया है 8, ठीक है, तो सेक ए का मान कितना निकल के आ गया 17/8। ठीक है, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। ठीक है, तो आज हम नहीं रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।